हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप पार्टिसिपल का यूज़ करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका सिंथेसिस टॉपिक चल रहा है जो कि क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है, जिसमें नरेशन के बाद आपको सिंथेसिस पढ़ना होता है। और इसमें 3 टाइप के सेंटेंस बनाने होंगे: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। और ये सिंपल सेंटेंस बनाने का फर्स्ट रूल है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। और इसका जो फर्स्ट रूल इसका होता है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। और जैसा कि आपको बताया गया कि पार्टिसिपल होता क्या है, पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि किसका काम करता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए ये पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और ये जो पार्टिसिपल हैं ये 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर नहीं है इसमें। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। और तीनों को यूज़ करने का अलग अलग नियम है, अलग अलग तरीका है कि तीनों को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ आप कैसे करेंगे और कब करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझना है कि आप कंबाइन करने के लिए किस सिचुएशन में कौन सा रूल लगाएंगे, क्योंकि आपको कंबाइन करने के बहुत सारे नियम बताए जाएंगे, लेकिन आपको जो सेपरेट सेंटेंसेस दिए जाएंगे उसको देख के ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें हम कौन सा वाला रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ आपको कब करना है। तो इसके कुछ सिचुएशन है जो कि आपको याद रखना होगा। जैसे इसमें जो दूसरा काम होगा, दूसरा एक्शन जो होगा, दूसरा काम पहले के तुरंत बाद होगा, पहले के तुरंत बाद होता है। जैसे पहला काम हुआ तुरंत दूसरा हो गया, ऐसा इसमें होगा। दोनों कामों के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होगा। दूसरा काम पहले के तुरंत बाद होगा, ये इसका पहला पहचान है। अब कैसे? जैसे कहना हुआ कि किताब खोलकर वह पढ़ने लगा, किताब खोलकर वह पढ़ने लगा, यानी किताब खोला और पढ़ने लगा, तो दोनों काम तुरंत हो रहे हैं। और जैसे है कि सांप को देखकर वह डर गया, तो जैसे कोई सांप को देखेगा तुरंत डर जाएगा, इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा डरने में, उसको तुरंत ही डरेगा। तो यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ आपको करना है। तो ये पहला सिचुएशन इसमें है कि दूसरा काम जब पहले के तुरंत बाद होगा। अगर देखा जाए तो जो दूसरा काम है वो पहले पे डिपेंड भी है, यानी कि अगर पहला काम नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं हो पाएगा। अगर वो सांप को नहीं देखता तो नहीं डरता। तो इस तरह से अगर हम किताब नहीं खोलते तो पढ़ते भी नहीं। तो इसमें जो दूसरा वाला काम है वो पहले पर डिपेंड भी रहता है और दोनों काम तुरंत होता है। और दूसरी चीज़, एक साथ 2 काम होने पर, जब भी सेंटेंस में ऐसा शो होगा जैसे एक साथ 2 काम हो रहे हों और वो भी एक ही सब्जेक्ट द्वारा, 2 काम एक साथ होने पर वो भी एक ही सब्जेक्ट द्वारा, जब भी ऐसा सिचुएशन रहेगा, जैसे कि कुर्सी पर बैठकर वह अखबार पढ़ रहा था, कुर्सी पर बैठकर वह अखबार पढ़ रहा था, तो कुर्सी पर बैठा भी है और अखबार पढ़ भी रहा है। तो यहाँ पे एक साथ 2 काम हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। और तीसरा सिचुएशन इसमें है कारण का बोध होने पर। जब भी सेंटेंस में एक रीजन शो होगा, कारण का बोध होने पर, जब भी जो 2 सेपरेट सेंटेंस, जब भी सेंटेंसेस में कारण का बोध होगा तो वहाँ भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। बट बात यह है कि इसमें दोनों का सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, दोनों सब्जेक्ट सेम हो, एक ही होना चाहिए दोनों सब्जेक्ट। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब सेंटेंस में रीजन शो होगा और दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सेम होगा, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे ये रूल हमारा है कि यदि किसी को कुछ करते हुए
देखा, पाया या फिर सुना जाए। यदि किसी को कुछ करते हुए देखा, पाया या फिर सुना जाए, जैसे मैंने कल तुम्हें वहाँ सिगरेट पीते हुए देखा था। मैंने कल तुम्हें वहाँ सिगरेट पीते हुए देखा था। तो किसी को कुछ करते हुए देखा गया। जैसे मैंने आकाश में उड़ती हुई एक चिड़िया को देखा। तो किसी को कुछ करते हुए इसमें देखा गया। तो यहाँ भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम कैसे करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो एक एडजेक्टिव का काम करती है, यानी कि इसमें हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है। अब देखिए, ये जो इसमें 4 सिचुएशन आपको बताए गए हैं, इसमें अगर वो जो पोर्शन है, पार्टिसिपल वाला जो पोर्शन है, वो अगर सब्जेक्ट के बारे में है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर है, तो उसको सब्जेक्ट के पहले करना है। अगर वो जो पार्टिसिपल वाला पोर्शन है वो अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है तो उसको सब्जेक्ट के पहले लिखना है। और अगर वो पार्टिसिपल वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट के बाद रखना है। ये आपको याद रखना है। देखिए, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। वैसे इसका रूल क्या है कि सबसे पहले हम हिंदी में सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि पहले आप दोनों सेपरेट सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालिए, फिर उसको हिंदी में ही कंबाइन करिए। और अगर पार्टिसिपल का यूज़ इसमें होना है तो उसमें कर, करके या फिर हुए आना चाहिए हिंदी वाले सेंटेंस में। तो जब भी कर, करके या हुए जिस वर्ब में आता है, यानी पहला जो वर्ब होगा, अक्सर ऐसा होता है कि जो पहला वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है उसको लिखा जाएगा। और फिर आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जो भी आपका सेकंड सेंटेंस होगा उसको आपको एज इट इज़ लिख देना है। सेकंड सेंटेंस में ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करना होता है। पहले जो पहला वाला सेंटेंस है केवल उसी में आपको इतना सा चेंजिंग करना है कि जो फर्स्ट वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म से आपको स्टार्टिंग करना है। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके। जैसे ही हर्ड सम नॉइज, he heard some noise, he woke up, he heard some noise, he woke up। इसमें अक्सर आप देखेंगे कि इसमें जो दोनों सेंटेंस आपको दिए जाएंगे दोनों के सब्जेक्ट सेम होंगे। केवल ये जो चौथा सिचुएशन है इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं और बाकी सभी में दोनों के सब्जेक्ट सेम ही होंगे। तो यहाँ पे he heard some noise, उसने कुछ शोर सुना, he woke up, वह जग गया। तो जैसे ही शोर सुना होगा तुरंत जग गया। इसमें पहले के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ। ऐसे ही समझ जाइए कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। और शोर सुनकर कौन जग गया, वह जग गया। तो ये जो पोर्शन यहाँ पे बताया गया किसके बारे में है, वह के बारे में, यानी जो सब्जेक्ट है इसके बारे में है। तो आपको पार्टिसिपल का यूज सबसे पहले ही करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जो पहला वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म लिखनी है। पहला वर्ब इसमें क्या है, हर्ड है। इसका आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, हियरिंग, क्योंकि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। तो हर्ड का फर्स्ट फॉर्म हियर, इसमें ऐड करेंगे आईएनजी, हो गया हियरिंग। और फिर इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है सम नॉइज, इसको यहाँ पे लिख देंगे हियरिंग सम नॉइज, फिर कॉमा लगा देंगे। अब वह जग गया, ही वोक अप। जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसमें आपको ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना है, केवल जो पहला लेटर इसका है उसको स्मॉल कर देना है बस, और कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वोक अप। तो सेंटेंस हमारा बन गया हियरिंग सम नॉइज, ही वोक अप। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है ये। सबसे पहले क्या किया गया, जो पहला वर्ब इसमें है उसकी आईएनजी फॉर्म, और फिर इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है उसको लिखा गया। फिर कॉमा लगा के आपको सेकंड वाला सेंटेंस लिख देना है, केवल इसमें फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर देना है, क्योंकि अब ये दोनों मिलकर एक ही सेंटेंस बन गए हैं। तो ये हो गया हियरिंग सम नॉइज, ही वोक अप, शोर सुनकर वह जाग गया। तो ये था इसका पहला सिचुएशन, जब दूसरा काम पहले के तुरंत बाद होगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं दूसरा वाला जो सिचुएशन है एक साथ दो काम होने पर, और वो भी एक ही सब्जेक्ट के द्वारा। जैसे है शी was carrying a bag, और सेकेंड सेंटेंस है she was going
शी वॉज गोइंग टू मार्केट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हमारा है कि शी वॉज कैरिंग अ बैग, यानी वह एक बैग लिए हुई थी। शी वॉज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रही थी, बैग ली भी थी और बाजार जा भी रही थी। तो यहाँ पे देखिए एक साथ दो दो काम हो रहा है, तो यानी कि बैग लेकर वह बाजार जा रही थी। इस तरीके से आपको इसको कंबाइन करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पहला वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म, क्योंकि बैग लेकर कौन जा रहा था, वह, ये सब्जेक्ट के बारे में है ये, और जब सब्जेक्ट के बारे में है तो आईएनजी फॉर्म से स्टार्टिंग हमें करना होगा। और अगर देखा जाए तो पहले वर्ब में इसमें ऑलरेडी आईएनजी ऐड किया गया है, तो आप क्या करेंगे, बस स्टार्टिंग आपको यहीं से कर देना है। ये हो जाएगा कैरिंग अ बैग, और केवल जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे कॉमा लगा देना है, और जो पहला लेटर है दूसरे सेंटेंस का उसको स्मॉल कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा शी वॉज गोइंग टू मार्केट। ये तो और भी इजी है, इसमें आपको जो आईएनजी है वो पहले से ही ऐड हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले से आईएनजी लगा हुआ है, तो आपको केवल यहीं से स्टार्टिंग करना है, केवल सब्जेक्ट और जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इसको हटा देना है। बस आईएनजी से स्टार्टिंग करना है और फुल स्टॉप के जगह पे कॉमा लगा देना है, और जो पहला लेटर इसमें है दूसरे सेंटेंस का उसको स्मॉल कर देना है। बस इतना सा चेंजिंग इसमें किया गया। कब ऐसा करेंगे, जब एक साथ दो काम होगा और एक ही सब्जेक्ट द्वारा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम अगला जो सिचुएशन है कारण का बोध होने पर, इसको देख लेते हैं। कारण का बोध होने पर इसमें जो पहला वाला जो वर्ब होगा वो कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा। अगर सेंटेंस में एक रीजन शो हो रहा है तो इसमें जो पहला वर्ब होता है वो कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा, बल्कि वो स्टेट ऑफ बीइंग होगा, यानी वर्ब टू बी होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर होगा। इस तरीके का अगर वर्ब आता है तो आप कैसे उसको बनाएंगे, जैसे है एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी वो चलते चलते थक गया था। और इसके बाद है ही ले डाउन टू टेक रेस्ट। ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी कि वो चलते चलते थक गया था। ही ले डाउन टू टेक रेस्ट, और वो आराम करने के लिए लेट गया। वो चलते चलते थक गया था, वो आराम करने के लिए लेट गया। तो इसमें वो क्यों लेट गया, क्योंकि वो थक गया था। इसमें एक रीजन शो हो रहा है, और देखिए दोनों का सब्जेक्ट भी सेम है, यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, तो दोनों का सब्जेक्ट सेम है और इसमें एक रीजन शो हो रहा है। तो यहाँ भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो इसमें पहला वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे जो टायर्ड है ये वर्ब नहीं है, ये टायर्ड तो एक एडजेक्टिव का काम करता है। इसमें जो पहला वर्ब है वो क्या है, वॉज है। मेन वर्ब इसमें क्या है, वॉज है, और इसका हमें आईएनजी फॉर्म लिखना होगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है, क्योंकि आईएनजी हमेशा बेस फॉर्म में लगाते हैं, और इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी का जो बेस फॉर्म है वो क्या होता है, बी होता है। तो जब हम आईएनजी ऐड करेंगे, मान लीजिए इज, एम, आर, वॉज, वर आया है, आईएनजी हमें ऐड करना है, तो बी में ऐड करेंगे, यहाँ पे बीइंग हो जाएगा। ये होगा बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, फुल स्टॉप के जगह पे कॉमा लगाएंगे। ही ले डाउन टू टेक रेस्ट, इसमें केवल फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर देना है और बाकी सब वैसे रहेगा। ये हो गया ही ले डाउन टू टेक रेस्ट। तो इस तरीके से फ्रेंड जब भी रीजन शो होगा और दोनों का सब्जेक्ट सेम रहेगा और उसमें जो फर्स्ट वर्ब होगा वो इज, एम, आर, वॉज, वर रहेगा, तो आपको स्टार्टिंग किससे करना है, बीइंग से करना है, क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वर का जो आईएनजी फॉर्म है वो बीइंग होता है। तो इसमें जो ये जो तीन सिचुएशन है ये तो आप इन तीनों के एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता दिए गए। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब हम देख लेते हैं चौथा वाला सिचुएशन जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा जो चौथा सिचुएशन था, यदि किसी को कुछ करते हुए देखा, पाया या फिर सुना जाएगा। और इसको आप पहचानेंगे कैसे फ्रेंड्स, इसमें जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे वाले का सब्जेक्ट होता है। पार्टिसिपल में केवल यही ऐसा रूल है जिसमें दोनों का जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट होगा।
बट इसमें रिलेशन क्या होगा, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा। अगर ऐसा होगा तो आपको समझ जाना है कि इसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, वो भी उसमें बाद में पार्टिसिपल का यूज आपको करना है, ऑब्जेक्ट के बाद करना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे है आई सॉ एन ओल्ड मैन, आई सॉ एन ओल्ड मैन, और दूसरा सेंटेंस रहे कि ही वॉज dancing on the road. I saw an old man, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, he was dancing on the road, वह सड़क पर नाच रहा था। अब इस दोनों सेंटेंस को अगर हम देखें तो पहले का सब्जेक्ट आई है और दूसरे का सब्जेक्ट ही है। यहाँ पे दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया, लेकिन रिलेशन क्या है इसमें, जो पहला वाला सेंटेंस है आई सॉ एन ओल्ड मैन, इसमें आई सब्जेक्ट है और एन ओल्ड मैन ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो ही का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, ओल्ड मैन के लिए हुआ है। कौन नाच रहा था, वही बूढ़ा आदमी जिसको मैंने देखा। तो इसमें जो पहले का ऑब्जेक्ट है वही दूसरे का सब्जेक्ट है। जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, जैसे आप दूसरा सेंटेंस वैसे लिख लेते थे एज इट इज, वैसे इसमें पहला सेंटेंस एज इट इज लिख लेना है। तो ये पहला सेंटेंस हमारा है आई सॉ एन ओल्ड मैन, इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। और इसके बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें आपको देखना है कि आईएनजी कहाँ पे लगा है। आईएनजी इसमें है डांसिंग, आईएनजी फॉर्म यहाँ पे आया हुआ है डांसिंग। दूसरे में जहाँ पे आईएनजी लगा है वहीं से आपको इसमें ऐड कर देना है, और इसमें कोई कॉमा का भी यूज नहीं करना है। तो हो जाएगा यहाँ पे डांसिंग ऑन द रोड। तो देखिए ये और भी इजी हो गया, इसमें आपको पहले सेंटेंस को एज इट इज लिखना है और उसके बाद दूसरे सेंटेंस में जहां पे आईएनजी लगा है वहीं से इसमें ऐड कर देना है। अब इसके पहले क्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो सेंटेंस हमारा बन गया आई सॉ एन ओल्ड मैन डांसिंग ऑन द रोड, मैंने एक बूढ़े आदमी को सड़क पर नाचते हुए देखा। बस इसमें आपको ध्यान ये देना है कि अगर ये जो इसमें एक्शन हो रहा है डांसिंग यानी नाचने का, किसके द्वारा हो रहा है, एन ओल्ड मैन के द्वारा, तो ये दोनों एक ही साथ होना चाहिए। जिसके द्वारा ये काम हो रहा है ये दोनों चीजें एक साथ में होनी चाहिए। अगर बीच में कोई वर्ड आ भी रहा है तो उसको उठा के आपको लास्ट में कर देना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इस तरह का, जैसे है, जैसे आई फाउंड योर सन एट द क्रॉसिंग, आई फाउंड योर सन एट द क्रॉसिंग, यानी मैंने तुम्हारे बेटे को चौराहे पर पाया। और सेकंड सेंटेंस रहे कि ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह एक सिगरेट पी रहा था। आई फाउंड योर सन एट द क्रॉसिंग, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। यहाँ भी देखिए दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ही है, लेकिन मैंने किसे पाया, योर सन, तुम्हारे बेटे को, और कौन सिगरेट पी रहा था, वह यानी कि तुम्हारा बेटा ही। तो इसमें जो पहले का ऑब्जेक्ट है वो दूसरे का सब्जेक्ट है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, पहला सेंटेंस आपको लिख लेना है। पहला सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, केवल उस ऑब्जेक्ट तक लिखेंगे जिसके द्वारा एक्शन हो रहा है दूसरा वाला। तो यानी कि केवल इसमें लिखना होगा आपको आई फाउंड योर सन, आई फाउंड योर सन। अब इसमें ये जो पोर्शन है एट द क्रॉसिंग, इसको यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि इसके द्वारा अब जो काम हो रहा है वो होना चाहिए। तो सन के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, स्मोकिंग करने का, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मोकिंग और सिगरेट। और जो पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ था एट द क्रॉसिंग, इसको आपको एकदम लास्ट में कर देना है, एट द क्रॉसिंग। तो इसी चीज़ का आपको इसमें ध्यान देना है कि अगर जिसके द्वारा ये एक्शन हो रहा है उसके बीच में अगर कोई वर्ड आ रहा है तो उसको वहाँ से हटा के लास्ट में कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो फ्रेंड्स हम चाहते थे कि इस पूरे पार्टिसिपल का यूज आपको एक ही वीडियो में बता दिया जाए, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आप तीनों पार्टिसिपल का यूज एक साथ पढ़ते हैं। तो
इसलिए जो पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल है इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और तब तक के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको होमवर्क दिया जा रहा है कुछ, जिसे सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।